नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों की। जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा होगा कि कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार तो इस तरीके से आया कि ये युद्ध कब लड़ा गया, कई बार पूछता है किन के बीच लड़ा गया, कई बार पूछा गया ये कहां लड़ा गया, और कई बार तो यहां तक भी पूछा जा चुका है कि बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों का आपको एक क्रम लगाना है, यानी उनको डेट बाय डेट अरेंज करना है। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर चला गया। तो यहां पर इसको ऐसे समझ सकते हैं, पानी पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, इसके बारे में आगे भी एक थोड़ी सी बात करेंगे। खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध 1527 में। चाय पिया मतलब चंदेरी का युद्ध 1528 में। घर चला गया मतलब घाघरा का युद्ध 1529 में, और 1530 में बाबर की मृत्यु भी हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये लोदी, इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश का शासक था, और बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। तो यहीं से यानी लोदी वंश की समाप्ति होती है, और यहीं पर पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के साथ मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना हो जाती है। तो ये इसके बारे में कभी डिटेल में आगे अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, सिर्फ यहां पर एक ट्रिक में ये बताना था। अगला युद्ध आता है खानवा का युद्ध। आपको बता दें ये खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आपसे पूछ ले कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा है, तो वो खानवा का है। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा जरूर दिया था, लेकिन राजपूत एक शक्ति जो बहुत पावरफुल शक्ति थी, इसको हराए बिना बाबर के भारत में पैर जमना मुश्किल था। बाबर भी ये बात अच्छे से जानता था। तो 1527 में बाबर और मेवाड़ के बहुत ही बहादुर शासक राणा सांगा के मध्य ये युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है, यानी इस युद्ध में राणा सांगा हार जाते हैं। तो ये खानवा का युद्ध से ही एक तरीके से भारत में मुगलों की कह सकते हैं कि जो वास्तविक जो सत्ता स्थापित होती है वो यहीं से। लेकिन 1526 में लोदी को हरा के बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना तो कर दी थी, लेकिन उसमें असली कह सकते हैं कि उसमें स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व तो खानवा के युद्ध के बाद आया, खानवा के युद्ध से ही आया, मतलब उसके बाद चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जैसा कि आपको पता है कि बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। ये वही मेदिनी राय हैं जो खानवा का युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। यानी एक तरीके से खानवा के युद्ध में राजपूत शक्ति पूरी तरीके से तितर बितर हो गई थी। जो छोटे 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 शासक बचे थे उनमें ये मेदिनी राय भी थे। ये आपके चंदेरी यानी जो मालवा रीजन में पड़ता है चंदेरी, वहां के शासक थे, और खानवा का युद्ध में इन्होंने राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था। तो बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ, इसमें भी मेदिनी राय हारे, बाबर जीत जाते हैं। और चौथा और अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध कहलाता है। ये 1529 में हुआ था। ये बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। ये वही महमूद लोदी है, याद करिए, जो कि इब्राहिम लोदी का ये भाई थे। और ये भी महमूद लोदी, ये वही महमूद लोदी हैं, ये भी ध्यान रखना, जो खानवा का युद्ध में ये भी जो है राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। यानी चंदेरी का युद्ध जो कि मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, चंदेरी के मेदिनी राय और ये महमूद लोदी, ये दोनों लोग खानवा के युद्ध में बाबर के अपोजिट यानी कि राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। तो ये चार बाबर ने अपनी जिंदगी में युद्ध लड़े, चारों में उसे विजय प्राप्त हुई, और बाद में बाबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद बाबर को पहले आगरा में दफना दिया जाता है, लेकिन बाद में उसको यहां से ले जाके उनके अवशेषों को काबुल में दफना दिया जाता है। तो बाबर ने अपनी जिंदगी में भारत में 4 लड़ाइयां लड़ी मेजर। ये चारों लड़ाइयां मुख्य था। जो आपको क्रम लगाने को आ जाए तो आप क्रम लगा लेंगे, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर चला गया। तो ये इसी तरीके से आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिए 5 मिनट में सिर्फ आपको ये इसको ट्रिक को याद कर लीजिए। 100% आपको कभी भी सवाल आएगा तो गलत नहीं करेंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे इसमें कुछ न कुछ नया आपको नया मिलता रहेगा। और आज आपको एक क्लास मिलेगी इसमें जिसका टाइटल होगा कि टाइम जोन। तो इसके बाद आपको अगला वीडियो टाइम जोन का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।